जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक भक्त आंटी का है और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखना चाहा है। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। वैसे मैं हरियाणा से हूँ, अंबाला के पास ही रहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ 11 जुलाई 2023 के आसपास जोड़ा। संगत जी, एक दिन मेरे मोबाइल पर मंत्र जाप आया और उसमें लिखा था कि इसको सुनने से तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, मैं उन दिनों अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं बचपन से शिव जी की भक्त थी। 2011 में साईं बाबा की भक्त रह चुकी हूँ, परंतु मैं सभी धर्मों को पूरी रिस्पेक्ट देती रही हूँ। तो 17 जुलाई को मैंने गुरुजी का मंत्र जाप अपनी आंखें बंद करके सुना और उसके बाद जब मैं दोपहर में थोड़ा सा सोई तो हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने और मेरी मम्मी ने गुरुजी का पहला सत्संग 19 जुलाई को सुना। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि वो सत्संग जैसे मेरे लिए ही था। उसमें जो संगत जी, उस सत्संग में जो कंडीशन उन आंटी की थी जो कि गुरुजी ने इतनी आसानी से ठीक कर दी थी, उन आंटी जी की सोच, उनकी आवाज़ तक मुझसे मिलती थी। संगत जी, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सत्संग वो आंटी सुना रही हैं उनके एक एक शब्द मेरी ज़िंदगी से मैच कर रहे थे। संगत जी, मैं बड़ी अचंभा में थी। उन आंटी की सोच, उनकी आवाज़ तक मुझसे मिलती थी। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्यजनक की बात थी। इसके बाद गुरुजी के सत्संग मैंने दिन रात 2:30 बजे तक सुनने शुरू किए क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी याद में रहते थे। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बार बार मुझे येलो और ब्लैक स्पॉट्स वाली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैं कविता आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें गुरुजी की महिमा बताई थी। 23 मार्च 2023 जब हम, यानी मैं और मेरी मम्मी उनके घर गए और उन्होंने गुरुजी के सत्संग हमें शेयर करे हमसे। गुरुजी के कल्याण के बारे में बताया, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। लेकिन संगत जी, उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज अगर आप सच पूछो संगत जी, तो मेरी ज़िंदगी में गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। चारों तरफ अंधकार अंधकार ही नज़र आता है क्योंकि मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी मुझे भी संग में बुलाया करो। संगत जी, और तब तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं था। ये बात संगत जी जुलाई 2023 की है। गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू, जो कि संगत जी अंबाला में रहती हैं, मुझे उन्होंने अपने सत्संग में आने के लिए बोला। संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। 21 अगस्त 2023 को मैं अपनी मदर के साथ एक आंटी जी के घर सत्संग में गई, जहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। संगत जी, मैं इतना रोई, इतना रोई।
गुरुजी को शुक्राना करते करते कि मुझे अपने सत्संग में बुला लिया, जो कि संगत जी मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी, क्योंकि संगत जी हम नए नए जुड़े थे तो हमें इतना पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। हमने चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया, और संगत जी घर आने से पहले आंटी जी ने मुझे गुरुजी के स्वरूप, गाड़ी पे लगाने वाले स्टिकर, संगत जी ये सब गुरुजी के ब्लेस किए हुए मुझे दिए। और जिन आंटी का अम्बाला सत्संग से मैसेज आया था उनके थ्रू भी गुरुजी, संगत जी गुरुजी का चोले वाला स्वरूप जो कि वाइट चोले में है वो भी मेरे घर आया। और उस दिन से गुरुजी ने संगत जी मुझे लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किया। यह इतना ब्लेसिस डे है कि मेरे लाइफ का कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी सोचिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। गुरुजी ने मुझे सब चीज़ ब्लेस करके दी। मैंने सिर्फ गुरुजी से मांगा, किसी संगत आंटी से या किसी से नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी से मांगा। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी मैं आपका स्वरूप अपने गले में धारण करना चाहूँगी। गुरुजी ने मेरी सारी मनोकामना 21 अगस्त 2023 को ही पूरी कर दी। इसके बाद हम गुरुजी के स्वरूप लेकर अपने गुरुजी को अपने साथ लेकर घर आ गए। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल किए हैं जो कि मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम जो दूसरा सत्संग सुनेंगे वो कमल अंकल का सुनेंगे और उन्हीं के शब्दों में हम ये सत्संग आपसे शेयर करेंगे। संगत जी मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था जिसकी जल्दी ही शॉल क्रिया होने वाली थी। यह ऑपरेशन पहली बार नहीं हो रहा था। गुरुजी के दर्शन से पहले भी 3 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका था जो कि असफल रहा था क्योंकि इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और ऑपरेशन करवाने की आज्ञा ली गुरुजी से। गुरुजी ने संगत जी आज्ञा दी। हम 2 हॉस्पिटलों के बीच चुनाव करना चाह रहे थे। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किस हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाएं, तो गुरुजी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरे जो ऑपरेशन था वो रेवाड़ी हरियाणा के अस्पताल में हुआ और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक की बात थी कि ऑपरेशन की पूरी तरह कामयाब भी हुई। संगत जी मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वस्थ लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में नहीं मिल पाया था वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से मुझे मिल गया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी इसके कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, उसको सपने में गुरुजी दर्शन देते हैं और उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां बैठते हैं विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल मेरी यानी कि मेरी शादी का कार्ड है। संगत जी विनोद बड़े अचंबा से पूछता है कि उसकी शादी कब होगी गुरुजी। तो गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ संगत जी, और अगले ही दिन विनोद ने मुझे पूरे सपने का वर्णन सुनाया।
जब गुरुवार को हम बड़े मंदिर गए तो गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवार की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया, और सभी विवाह संबंधित कार्य संगत जी शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और एक सप्ताह से पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन संगत जी मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, और सदैव हमें इस बात से मैं आश्चर्य करता हूँ कि उनकी कृपा सदैव मेरे साथ है। संगत जी, जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई तो गुरुजी ने उसे जा ऐश कर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रमाणित करता है तो कोई अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन ही होते हैं। गुरुजी का एक सपना जो कि हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। संगत जी, गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा संगत जी, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वे हजारों जवान सेवादारों को सत्संग में निमंत्रण संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए बाकी टॉकी दिए गए हैं। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक भक्त मनोज को कमरे में अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उनके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। तब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी तो गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है संगत जी कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप से ही नहीं है। संगत जी, सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर है तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी पर कृपा बनाए रखे। संगत जी, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी तो उसके बाद हम सभी लोग परेशान थे कि क्या होगा, अब हमें कौन देखेगा, अब इतना प्यार हमें कैसे कौन करेगा। संगत जी, ना जाने कितने समय परेशान हम सभी लोग रहे, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने समय समय पर सभी संगतों को दर्शन करने के ये अभ्यास करवाया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी, जो उस समय की संगत होगी, जो गुरुजी की महासमाधि के समय की होगी, तो उन सबको ये बात पता होगी कि गुरुजी ने समय समय पे सभी संगतों को अभ्यास कराया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी हम सभी के साथ ही हैं। उन्होंने जब भी कल्याण किया था, आज भी कल्याण कर रहे हैं, और हमेशा वो अपनी संगतों का कल्याण करते ही रहेंगे। संगत जी, नौकरी, घर, जो भी आज मेरे पास है वो सब गुरुजी की ही देन है। उन्होंने हर एक नए साल पे, आने वाले साल में गुरुजी ने भरपूर ब्लेसिंग्स, भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद सब कुछ अपनी संगतों को दिया है। संगत जी, उन्हीं संगतों का एक हिस्सा मैं भी हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना कर सकूँ उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आंटी को 2 बच्चे गुरुजी की कृपा से ब्लेस हुए। संगत जी, उनकी उनकी जो गर्भशल्य की जो ट्यूब थी उसमें प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से डॉक्टरों ने एक ट्यूब निकाल दी थी, और एक ट्यूब में बच्चा कंसीव करना बड़ा मुश्किल था।
संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे जो आंटी है उनको 2 बेटे हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से, नहीं तो संगत जी ये पॉसिबल ही नहीं था। ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ परमात्मा कर सकते हैं। नहीं संगत जी, ना किसी हमारे बस की बात है, ना आपके बस की बात है। डॉक्टरों की डॉक्टरी रखी रह जाती है जब गुरुजी अपनी डॉक्टरी चलाते हैं। संगत जी, मैं जो आज ज़िंदगी का आनंद उठा पा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से है। वो हमारे अंग-संग हैं और हमें भरपूर मात्रा में ब्लेस कर रहे हैं, भरपूर प्यार लौटा रहे हैं अपना। सिर्फ़ समेटने की तो संगत जी हमें ज़रूरत है, हम समेट ही नहीं पाते हैं क्योंकि गुरुजी अपार उनका प्रेम है अपनी संगत के लिए, अपार ब्लेसिंग्स है, अपार आशीर्वाद है। हम समेट ही नहीं पाते हैं संगत जी, उसे समेटते-समेटते ही हम पता नहीं इस दुनिया में खो जाते हैं। शायद हम गुरुजी की यादों में खोएँ तो हम उस प्रेम को समेटने में सफल हो पाएँ। संगत जी, अब मैं सत्संग यही विराम करूँगा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग अपने शेयर करूँगा। संगत जी, बस मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगा कि इस कमल को जैसे भी हो, गुरुजी गलती हो गई हो माफ़ कीजिएगा। अपने इस बच्चे को अपने चरण कमल से जोड़िएगा और सभी संगतों का कल्याण कीजिएगा, पूरे विश्व का कल्याण कीजिएगा क्योंकि गुरुजी आपके बिना चलना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ कीजिएगा।